के बाद सोल्जर्स बड़ी आसानी से रोबोट्स पर काबू पाने लगे और आने वाले कुछ ही हफ्तों में उन्होंने लगभग सारे ही रोबोट्स को बंधक बना लिया। यहाँ आखिर में रोबोट लीडर और प्रेसिडेंट के बीच एक ट्रीटी साइन हुई कि अब से सारे रोबोट्स इंसानी एरिया में एंटर नहीं कर पाएंगे और इंसानों ने सारे ही रोबोट्स को एक खाली डेजर्ट में एक दीवार के दूसरी ओर हमेशा के लिए कैद कर दिया। वे वहां से कभी इंसानों की ओर नहीं आ पाएंगे। जबकि जो काम पहले रोबोट्स किया करते थे वही काम अब इंसान न्यूरो मशीन्स के जरिए आराम से कर पाएंगे और यहाँ से पूरी सोसाइटी ही बदल गई। ये मशीनें इंसानों को एक साथ दो अलग अलग जगहों पर एग्जिस्ट कराने में सक्षम थी। अब 2 साल बाद हमें वही लड़की मिशेल दिखाई जाती है जो कि अपने ट्रैकर से परेशान अपने स्कूल के लिए निकल रही थी। अब तक पूरी दुनिया बदल चुकी है, जहां मिशेल की क्लास के सारे ही बच्चे उसी न्यूरो मशीन का इस्तेमाल कर पढ़ाई के साथ साथ दूसरे काम भी कर पाते। हालांकि मिशेल को ये इन्वेंशन बिल्कुल भी पसंद नहीं है क्योंकि उसे लगता है कि इंसान जो कुछ भी रियल अनुभव करते हैं उसका मुकाबला कोई मशीन कभी नहीं कर पाएगी। इसी कारण आज उसे प्रिंसिपल के पास भी भेजा जाता है क्योंकि टीचर्स के कई बार वार्निंग देने के बावजूद मिशेल ने न्यूरो मशीन का इस्तेमाल करना शुरू नहीं किया, जो कि अब के समय में गवर्नमेंट ने मैंडेटरी कर दी है। हालांकि प्रिंसिपल मिशेल से हमदर्दी भी रखती है क्योंकि 4 साल पहले उसके दोनों पेरेंट्स और छोटा भाई क्रिस एक एक्सीडेंट में मारे गए थे और उसी के बाद से मिशेल को एक टिम नाम के आदमी ने अडॉप्ट कर लिया जो कि उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और वो हमेशा न्यूरो मशीन का इस्तेमाल कर बाहर ही घूमता रहता है। अब आज भी मिशेल घर आने के बाद उसी दिन को याद करती है जब उसके छोटे भाई क्रिस ने वो मुश्किल टेस्ट आधे टाइम में ही पास कर दिया था। लेकिन उसी दिन घर वापस आते हुए उनकी गाड़ी के सामने एक डियर आ गया और एक भयानक एक्सीडेंट में उसे हॉस्पिटल में पता चला कि अपने पूरे परिवार में वो अकेले ही जिंदा बची है। अब मिशेल सो ही रही थी कि उसकी नींद बाहर से आ रही एक तेज आवाज से खुलती है। उसने चुपके से देखा कि यहाँ तो एक रोबोट घुस आया है, वही रोबोट जो कि आज के समय में इंसानों के सबसे बड़े दुश्मन है। सो वो जल्दी से भागकर अपने पिता टिम को न्यूरो मशीन से उठाने की कोशिश करती है, लेकिन वो रोबोट अब तक अंदर घुस आया। सो मिशेल को जल्दी से उसे दूर भागकर एक टेबल के नीचे छिपना पड़ा, लेकिन वो रोबोट फाइनली मिशेल को ढूंढ ही लेता है। मिशेल जो कि उस रोबोट को दूर रहने के लिए कह रही थी, उसने रियलाइज किया कि ये तो उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहा बल्कि वो तो उसे कुछ समझाना चाह रहा था। वो मिशेल को अपना ब्रेन खोल कर दिखाता है ताकि वो उसे कम्युनिकेट कर पाए और जब मिशेल ने उसे रिपेयर कर दिया तो वो फाइनली अब मिशेल को सब समझाने लगता है कैसे असल में वो उसका छोटा भाई क्रिस ही है और वो अब तक जिंदा है। हालांकि शुरू में मिशेल को उस पर भरोसा नहीं था कि उसका भाई क्रिस जिंदा कैसे हो सकता है और अब तक उन्हीं की आवाजों को सुनकर टीम भी